हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी 10th क्लास की, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज हमने एक्सरसाइज 8.3 करनी है। ठीक है, तो 8.3 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है इसमें। तो सबसे पहले देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, है ना। ठीक है, जिसका सम जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम एक ट्राइंगल लेट करते हैं। जैसे हमारा ये है राइट ट्राइंगल, इसको नाम दे दिया बी। ये 90 डिग्री यहाँ पे है, ये हम सी मान लेते हैं और ये हमारा ए है। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी ट्राइंगल हो, उन सब का जो सबके जो एंगल होते हैं उन सब का सम क्या होता है? 180 के इक्वल। ठीक है, तो हम लिखते हैं ए एंगल बी एंगल सी जो है हमारा 180 होगा, है ना। अब यहाँ से हम अगर हमें बी पता है 90 डिग्री है, तो ए प्लस 90 डिग्री प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और उसके बाद 90 वहाँ जाएगा तो क्या आएगा? ए प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो ए प्लस सी कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये मतलब दो एंगल का सम जब 90 डिग्री आता है तो आपका क्या होता है? वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इतना हुआ क्लियर। उसके बाद अब हमने अगर हम इसी एंगल के हिसाब, इसी ट्राइंगल से हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं ये हमारा साइन, ये एंगल है। अगर ये एंगल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, है ना। और ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी हमारा होता है, क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख लो आप करके, साइन कॉस टैन पी बी पी एच एच बी, यहाँ आ जाएगा कॉसेक सेक और कॉट। तो साइन सी कितना आया? साइन सी हमारा पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच। अब उसके बाद मैंने इसको बेस माना हुआ है, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमारा एंगल कौन सा है? सी। तो साइन सी क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी। ठीक है, ये हमारा आ गया साइन सी की वैल्यू। अब सी की जगह में अगर इससे फ्रॉम फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट को यूज़ करके सी की वैल्यू निकालती हूँ 90 डिग्री माइनस ए, तो ये मेरा ठीक है ना। अब मैं साइन सी की जगह क्या करूँगी? सी की वैल्यू मेरी 90 माइनस ए आ गई है, 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। हमारा राइट हैंड साइड सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई? ये हम इसको ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए क्या आ गया? ए बी अपॉन ए सी। अब अगर मैं कॉस ए निकालूँ यहाँ से, कॉस ए यानी कि एंगल आपका ए हो जाएगा, तो आपका इस टाइम परपेंडिकुलर कौन होगा? ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो कॉस ए क्या होता है आपका? कॉस ए होता है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच यानी बेस कितना है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन आ गई। अब क्या करोगे? अब आप फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इसके हिसाब से आपका क्या आ गया? जो साइन 90 था माइनस ए, वो किसके इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है आपका कॉस ए के। ठीक है, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से आपका ये मतलब आप कह सकते हो कि जो साइन सी है वो क्या होता है? कॉस ए के इक्वल होता है ना। यहाँ से आपका ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमने कुछ देखना है कि हमें कन्वर्जन आनी चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। तो कन्वर्जन में क्या आएगा? कन्वर्जन किस चीज़ के? जो भी हमने साइन कॉस पढ़े ना, इनके कन्वर्जन हमें सबके मालूम होंगे, क्योंकि इन्हीं कन्वर्जन से क्या होगा? हमारे आगे के फॉर्मूलाज बनेंगे। तो हमें पता होना चाहिए साइन जो होता है वो किस में जाता है? वो जाता है हमारा कॉस में कन्वर्ट होता है। और टैन जो होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट होता है? वो होता है हमारा कॉट में। इसी तरह से कॉट सेक जो होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है कॉसेक में। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसी से आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो बनेंगे। तो फॉर्मूलाज हैं, तो इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूलाज यूज़ होने हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है आपका साइन 90 माइनस थीटा। थीटा आपका कोई भी एंगल हो सकता है, वो किसके इक्वल होगा?
वो होगा आपका, हमने देखा था साइन किस में जाता है, कॉस में, तो कॉस जो भी एंगल होगा उसमें जाएगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा। इसी तरह से अगर आपका कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपका साइन में, कॉस साइन में, साइन कॉस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपका टैन हो, टैन 90 माइनस थीटा हो, वो किस में जाएगा आपका, वो जाएगा आपका कॉट थीटा में। और अगर कॉट 90 माइनस थीटा हो तो वो होगा आपका टैन थीटा, ठीक है। इस तरह से ही कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक, सेक 90 माइनस थीटा हो तो वो होगा आपका कॉसेक में, है ना, सेक कॉसेक में जाता है तो कॉसेक थीटा। इस तरह से अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो वो होगा आपका सेक थीटा में, ठीक है। तो ये सब आपको लर्न होने चाहिए। अब मैं आपको इनमें से एक आपको प्रूफ करके बता देती हूँ। अगर आपको एक प्रूफ करना आ गया तो आपको नेक्स्ट सभी प्रूफ करना आ जाएंगे, ठीक है। तो एक प्रूफ करते हैं हम इसी को लेते हैं साइन 90 वाला। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे हम यहाँ पे, ये ट्राइंगल हमारा, इसको हम दे देते हैं बी, ये आ जाएगा हमारा सी, ये आ गया हमारा ए, ठीक है। और ये राइट ट्राइंगल है और हम बात कर रहे हैं साइन, इसको ये वाला प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको शुरू कर रहे हैं फर्स्ट वाले को, ये हमारा है 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। हम शुरू करेंगे, हमारा एंगल है साइन सी, साइन सी। तो साइन सी किसके इक्वल होता है, वो होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा आपका, और ये बेस होगा। आप लोगे परपेंडिकुलर कितना आ गया, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया ए सी, ठीक है। अब क्या करोगे, साइन सी, साइन सी कितना आ गया आपका, ए बी अपॉन ए सी, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ठीक है। अब आपको पता है कि ए प्लस सी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना। ए और सी जो होते हैं मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं। तो आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हो 90 माइनस ए, ठीक है। ये अब आपने क्या करना है, सी की जगह यूज़ करना है, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। इसको आप सेकेंड इक्वेशन दे दो। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने कॉस लेना है, हम कॉस का ए एंगल लेंगे। तो कॉस ए लेना है, यानी कि परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। परपेंडिकुलर कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है आपका ए बी और हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी, इसको आप क्या दे दोगे, थर्ड इक्वेशन। तो ये दोनों ही जो है हमारे ए बी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन ए सी के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो हमारी राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगी, यानी कि साइन 90 माइनस ए जो होगा हमारा कॉस ए हो जाएगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट वाला। सिमिलरली आप सभी प्रूफ इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा स्टार्टिंग में भी इस तरह से किया था, तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला मतलब कि होता है प्रूफ। अब आप बाकी सब भी इसी तरह से प्रूफ कर सकते हो। अब हम इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं हम। जैसे हम आपको दिए टैन 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे आपने 65, आप कोई भी एंगल को तोड़ सकते हो। आपको दो फॉर्मूला, इसमें दो फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सी, कॉस वाला, कॉट वाला भी और टैन वाला भी। आप क्या करोगे, आप इनमें से कोई, दोनों में से कोई एक लगा लो। जैसे कि आप इसमें क्या कर रहे हो, आप कॉट वाले को आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। आप टैन वाला, हाँ कॉट वाले को चेंज कर रहे हो, तो कॉट वाला क्या आएगा, टैन तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। आप कॉट की जगह क्या करोगे, कॉट होता है आपका 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस कितना माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 65, है ना, यही होगा ना। तो ये तो ऊपर वाला तो सेम है, टैन 65। इस तरह से कॉट 90 माइनस जो भी एंगल होगा वो किस में जाता है, वो होता है टैन जो भी आपका एंगल होगा, यानी कि टैन आपका एंगल क्या है 65, आप ले लोगे 65। तो ये दोनों सेम है, कट जाएंगे तो आंसर आएगा आपका, क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। इसी तरह से आपके बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी होंगे। तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके हम सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, इसको इवैल्यूएट करना है। तो जो हमने फार्मूलाज पहले किए उन्हीं के बेस पे इनको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं कि साइन 18 डिग्री, जैसे हमने एक आपको लास्ट टाइम एग्जांपल भी करवाई थी एक पीछे, उसमें भी हमने क्या किया था, दोनों को मतलब सेम करना है, किसी एक को चेंज कर सकते हैं हम, या तो साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं या कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉस को चेंज कर देती हूँ, तो साइन 18 सेम रहेगा,
उसके बाद कॉस 72 को अगर हम तोड़ेंगे 90 डिग्री माइनस कितना आएगा 18 डिग्री, है ना, 90 माइनस 18 हो गया, तो ये सॉल्व होके आएगा साइन 18 डिग्री सेम, और ये कॉस 90 माइनस एंगल कितना था, साइन जो भी आपका एंगल होगा यहाँ पे थीटा वो, तो साइन 18 डिग्री हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमको दिया है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमको चेंज करना है, कोई भी चेंज कर सकते हैं हम, या तो tan चेंज कर सकते हैं या फिर कॉट चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं कॉट को ही चेंज कर देती हूँ, तो tan मेरा सिंपल यानी कि सेम रहेगा, और कॉट को जब मैं चेंज करूँगी तो कॉट मेरा टूट के ये कितना आएगा 90 माइनस 26। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा, है ना, 90 माइनस 26 क्या होगा 64, तो ऊपर सेम tan 26 डिग्री। अब कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा, तो यहाँ आ जाएगा आपका tan थीटा कितना है 26, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही। थर्ड पार्ट में बोल रहा है आपको कि आपका क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसमें से भी आप किसी एक को चेंज कर सकते हो, या तो आप कॉस को चेंज कर दो या फिर आप साइन को चेंज कर दो। तो मैं कॉस को चेंज कर देती हूँ, कॉस का मैं लिख दूँगी कॉस 90 माइनस कितना होगा 90 माइनस 42, है ना, और ये माइनस और साइन नेक्स्ट आ जाएगा, ये आपका सेम रहेगा साइन 42। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन, साइन कितना होगा साइन थीटा, यानी कि साइन 42 माइनस साइन 42। ठीक है, अब ये दोनों साइन 42 तो कैंसिल हो जाएंगे हमारे, ये आ जाएगा आपका आंसर 0। ठीक है, इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट देखते हैं हम, उसमें दिया हुआ आपको थर्ड हो गया आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया आपको कॉस 31 माइनस कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें भी हमने किसी एक को चेंज करना है, तो हम करेंगे सेक को कर देते हैं, तो कॉसेक सेम रहेगा, आप कॉसेक को भी चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर सेक को कर रही हूँ, तो आ जाएगा ये सेक 90 माइनस 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री, ये सेम। अब सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, है ना, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा 0। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये सब बीच में मल्टीप्लाई हैं और इक्वल टू 1, इसको इन सब को सॉल्व करके 1 के इक्वल लाना है, ये आपको शो करके बताना है ये सब 1 के इक्वल हैं या नहीं। तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद क्या आएगा tan 48 आप पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिख दोगे, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनमें से किन्हीं दो को चेंज करना है, मतलब क्योंकि आपने इनको काटना है, आपने इनको मतलब कुछ ऐसा चेंज आए कि ये आपस में एक दूसरे से कट जाएं। अब आप इनको सेम रहने दो, tan 48 और tan 23, ठीक है, इनको रहने दो ऐसे ही। अब इसको चेंज कर दो, tan 42 को आप चेंज करोगे तो आएगा tan 90 माइनस कितना आएगा 90 माइनस 48, है ना, तो ये 48, ये जब चेंज होगा तो 48 ही आएगा ना, हाँ ये 48 सेम हो जाएंगे, तो ये शायद कट जाएगा। तो अब नेक्स्ट भी देखते हैं, इसको भी चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो आएगा tan 90 डिग्री माइनस 67 लाना है, तो क्या माइनस करेंगे 23, ठीक है। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इन दो को भी कर सकते थे या इन दो को कर दो, आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी आप दो चेंज कर सकते हो। उसके बाद tan 48 सेम रहेगा, tan 23 ये भी सेम रहेगा। अब ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी cot 48 हो गई, है ना। और इसी तरह से ये वाला देखेंगे तो ये होगा cot tan 90 माइनस थीटा cot 23 डिग्री। अब ये सेम tan 23
कॉट क्या होता है 1/tan, तो 1/tan 48 डिग्री, ठीक है, और ये 1/tan 23 डिग्री, ठीक है, और इन सब के बीच में मल्टीप्लाई ये सब लगा सकते हो आप। अब देखो tan 23 मल्टीप्लाई कट जाएगा, tan 48 कट जाएगा, ये आ गया इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में भी आप क्या करोगे, इसमें क्या दिया आपको cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री, इसको आपने सॉल्व कर रहा है तो इक्वल टू 0 के है या नहीं ये चेक कर रहा है। तो आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cos 38 डिग्री मल्टीप्लाई cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो अब आपने इन दोनों को चेंज करो या इन दोनों को चेंज करो, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को नहीं, हम इनमें से एक चेंज करेंगे, इनमें से भी एक चेंज करेंगे, एक कॉस का चेंज करेंगे एक साइन का, ताकि ये आपस में कट जाए। तो हम देखते हैं, ये हम सेम रहने देते हैं और ये वाला चेंज करते हैं, तो ये होगा cos 90 माइनस 38, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा ये वाला। इसमें भी आपने एक को चेंज करना है, साइन 38 मल्टीप्लाई साइन 90 माइनस क्या आ जाएगा 38 ही आ जाएगा, है ना। अब cos 38 सेम मल्टीप्लाई ये cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है, माइनस ये साइन 38 है। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा होगा cos थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आप देखो cos 38 साइन 38 cos 38 सेम ही है, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आपका क्या आंसर आएगा 0, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, और 2a जो है वो एक्यूट एंगल है, तो हमको फाइंड करनी है a की वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो अब आप कैसे करोगे, आप tan को cot में चेंज करोगे, तो tan 2a क्या हो जाएगा, अगर आप tan को cot में करोगे तो cot 90 माइनस ये वाला एंगल 90 माइनस 2a हो जाएगा, और इस साइड ऑलरेडी cot है, cot a माइनस 18 डिग्री। अब आपका cot कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका सिर्फ बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब 90 को यहाँ ले आओ, 18 a को वहाँ ले जाओ, माइनस 2a ऑलरेडी है, ये भी माइनस a हो जाएगा इधर आके, और यहाँ पर माइनस 18 डिग्री है, यहाँ पर ये आके माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो क्या प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 108 डिग्री, ये माइनस का आएगा। इस तरह से ये प्लस होंगे तो ये आएगा 3a, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 3a इक्वल्स टू 108 डिग्री। यहाँ पे मल्टीप्लाई है 3 और वहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो 108 डिग्री अपॉन 3 कैंसिल होगा तो क्या आएगा 36, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करना था। आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको दिया है tan a इक्वल्स टू cot b, और आपको प्रूफ करना है a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो। तो आप क्या करोगे, आप इसको tan a को सेम ही रखोगे, गिवन आपने लिखना है पहले, गिवन क्या है tan a इक्वल्स टू cot b। अब आप tan a को सेम रख दो और आप b को चेंज कर दो। ये जब cot वाला भी tan में होगा तो आपने क्या करना है, क्या होगा cot b जब tan a में चेंज होगा तो tan में चेंज होगा तो आएगा tan 90 माइनस जो भी है b, है ना, ठीक है। तो क्यों ऐसा रीज़न आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा, इसका ये रीज़न आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, tan और tan आपके कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस b, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका b इस साइड आ जाएगा, b प्लस में हो जाएगा और इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यही आपको प्रूफ करना था, ये भी आपका प्रूफ हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, और आपको ये भी बताया कि 4a जो है वो एक्यूट एंगल है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4a आपका एक्यूट है, तो हम 4a को हम 90 माइनस कर देंगे, यानी sec हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक है, और इक्वल्स टू आपका
कोसेक, सॉरी ये सेक था ना, ये कोसेक हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। तो ये आपका वैसा है, जैसा है वैसे ही रहेगा। इसका आप रीज़न दे सकते हो ये कैसे चेंज हुआ। ये चेंज हुआ आपका क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। इसका ये रीज़न दे सकते हो आप। अब कोसेक और कोसेक कैंसिल हो जाएंगे, तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब a वाले एक साइड कर दो, ये 4a माइनस का यहाँ है, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस 20 डिग्री ऑलरेडी है, ये वाला यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 90 और 20 कितने हो गए 110, और ये हो जाएंगे 5a माइनस का, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 5a और 110 डिग्री बचेगा। अब a यहाँ अकेला 5 जो मल्टीप्लाई है वहाँ यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फिर से कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा, और यहाँ पे भी आपका 22, हाँ तो a की वैल्यू क्या आ गई 22 डिग्री, ठीक है। आपको यही फाइंड करना था, तो 5th क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन में आपको दिया है ABC, ये इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल ABC के, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है शो दैट साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल्स टू A अपॉन 2, ये आपको शो दैट मतलब शो करके बताना है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे जैसे हमें पता है A B एंड C, ये क्या है हमारे आर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। किसके इंटीरियर एंगल्स है, कोई ट्राइंगल है हमारा ऑफ ट्राइंगल, कोई भी हो सकता है आपका ABC ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने, हमें पता है कि तीनों का कोई ट्राइंगल हो और उनके तीनों जो पॉइंट होंगे, तो इन तीनों जो एंगल होंगे उनका सम हमें पता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ रीज़न भी लिख सकते हैं, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, B प्लस C, क्योंकि हमें B प्लस C चाहिए ना, तो B प्लस C को रहने देंगे यहाँ पे। B प्लस C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ 180, अब ये A इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें 2 भी चाहिए, हम 2 लगाएंगे दोनों साइड, मतलब दोनों साइड 2 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ C है, यहाँ पे भी, और राइट हैंड साइड में भी हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये हमारा, अब देखो अब ये होगा, ये B प्लस C ही आएगा 0.2। अब ये 2 अगर मैं इसको इसके नीचे भी करूँ, और ये जैसे हम फ्रैक्शन करते हैं ना, प्लस माइनस करते हैं, वैसे करके किया मैंने, इस 2 को अलग अलग कर दिया, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये 90 आएगा, तो ये 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2, और ये वाला B प्लस C अपॉन 2, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग साइन बोथ साइड, अब दोनों साइड हमने साइन लेना है, टेकिंग साइन बोथ साइड, क्योंकि हमें साइन चाहिए, साइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक साइड कॉस, लेकिन हमने प्रूफ करना, हम साइन दोनों साइड लेंगे, तो बोथ साइड लिया। हम यहाँ पे भी साइन लेंगे, साइन B प्लस C अपॉन 2, इस साइड भी साइन 90 माइनस A अपॉन 2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये वाला तो सेम इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो आपको यही फाइंड करना था, हो गया प्रूफ। अब करते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, वो करते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमारा, अब 7th क्वेश्चन में आपको दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ T रेशोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, 45 नहीं 70, हाँ 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कोई जो एंगल आ रहे हों, साइन 67 और कॉस 75, इसको आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं करके इसको। हाँ, आप क्या करोगे, आप लिखोगे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब साइन 67 टूट सकता है आपका, क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा या 90 माइनस कितना होगा 23, ठीक है। इस तरह से कॉस टूटेगा आपका 90 माइनस कितना आएगा 9 माइनस 15, ठीक है।
अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा यानी कॉस 23 डिग्री प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी 15 डिग्री। तो देखो आपका 0 से 45 डिग्री के बीच में आ रहेंगे। ठीक है, आपको यही प्रूव करना था। आप साइड में ये रीज़न भी लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, ये रीज़न आप साइड में इसको लिख सकते हो। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब ये 7 क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए आपको थैंक यू सो मच।